हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम 10th क्लास के मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से दोस्तों इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है, मेथड समझ में आता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए बिना टाइम को लॉस किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाते हैं। तो जो दोस्तों आपका पहला चैप्टर है मैथ का, वो है वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा डीप से चलेंगे शुरू से, क्योंकि फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये सब जानकारी है फिर भी आप रिवीजन के लिए एक बार देख सकते हैं, ताकि वो ताज़ा हो जाए। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें संख्या की बात करें तो सबसे पहली संख्या हमारी आती है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। पहला जो है हमारा आएगा प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन दोस्तों इसे कहते हैं किसे हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, यानी कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू हो और अनंत, यानी उसका कोई लास्ट नहीं है, सीमित नहीं है। करोड़, लाख और अब जितना आप बोलते जाइए, 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, यानी कि आप गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत यानी कि लास्ट, उसका कोई सीमित नहीं है, ठीक है। अनंत, अनंत तक जाती है, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसी संख्या में दूसरी संख्या जो आती है हमारी, वो आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसे भी गिनती की संख्या को ही कहते हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत, ठीक है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। इस दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब जो चलिए तीसरा जो हमारा है वो है सम संख्या। सम संख्या, ये सारी बातें और संख्या आपको पहले ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार रिवीजन के तौर पर बताया जा रहा है। वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो दोस्तों क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 देख रहे हैं। इन सभी में 2 से, यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि शेषफल 0 हो जाए, उसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगली जो संख्या है वो है हमारी विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, इसमें क्या है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है ना। ये सब दोस्तों काफ़ी सिंपल है, लेकिन हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो आपको सोच रहे हैं थोड़ा डीप से ले जाया जाए, ठीक है ना। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। विषम संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जहाँ समझ ना आए वहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के 3 5 7
इस सब में देख रहे हैं 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। भाग लगने का मतलब यह है कि उसका शेषफल 0 हो जाना चाहिए। अगर 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4 कट जा रहा है, शेषफल 0, तो वो हमारा सम संख्या। अगर मान लीजिए 5 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमारा 1 रह जाएगा। तो अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो 5वां हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब देखिए जब वास्तविक संख्या पूछ रहा है तो सब संख्या जानेंगे तब ना पता चलेगा कि वास्तविक संख्या कौन है, कैसी है, इसका क्या काम है। पहले सब संख्या जानेंगे तब ना वास्तविक संख्या पर चलेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले सब आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देख लीजिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। ठीक है ना, कहते हैं और समझाते भी हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, तो 5 में आप लोग देखिए कि या तो उसमें भाग दीजिएगा तो 1 से 5 मरतबे कटेगा, नहीं तो 5 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, बाकी किसी संख्या से उसका भाग नहीं लगेगा। तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और इसका डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका मतलब कि मान लीजिए कि स्वयं और 1 यानी कि 2 ही गुणनखंड हो। मतलब वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक वो स्वयं संख्या और 1 2 ही गुणनखंड है, यानी कि दो ही संख्या ऐसी है जिससे भाग लग रहा है। एक है और एक वो स्वयं संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब देखिए 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। 5 में भी आप 1 से भाग दीजिएगा तभी कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। ये सारी संख्या में आप लोग भाग देख के देखिए, या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो स्वयं से लगेगा, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बाय द वे अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको मिटा करके अभी और भी संख्याएं हैं जो आपको बताना। अभी मेन जो संख्या है वो बाकी ही है। ठीक है, तो आज ही मतलब पूरी संख्या को हम लोग देख लेंगे। कल से मतलब दोस्तों आज बोले तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 यानी 1 का जो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि पूरा इसका जितनी संख्या वास्तविक संख्या पूछ रहा है जो हमारा, तो हमारा वास्तविक संख्या का अंतर्गत कौन सी संख्या आती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, टोटल हम लोग इसको समझने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको जब तक मिटा रहे हैं तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वाकई में आपको लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। हमारी संख्या है वो है हमारी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी और संख्या, ठीक है ना, बाकी किसी और संख्या से भाग लग जाए, किसी और संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 12, 10। देखिए
अब इन संख्या हम अभी उससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग न लगे, सिर्फ दो ही संख्या से। लेकिन इस संख्या में 4 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, यानी इसका 3 गुणनखंड है। 6 में भी देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। उसी प्रकार से 8 में भी देख लीजिएगा, यानी कि इसमें 2 संख्या से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, तो इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और एक और दोस्तों होता है, ठीक है ना, कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि सबसे, मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं बोल देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है हर बार, या तो पूछ देगा भाज्य संख्या नहीं तो अभाज्य संख्या, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे 2 मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब जो हमारा 7वां नंबर है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर न हो 0, ठीक है। यानी कि मान लीजिए बाटा की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 5/10, 15/20, ये सब कैसी संख्या है, यानी भिन्न बाटा के रूप में लिखा जा रहा है, तो इसको हम लोग मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जहां पर Q जो है ना, Q बराबर 0 ना हो, यानी कि बाटा में 0 ना हो, ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और कंडीशन आता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1-2 कंडीशन और आता है कि मान लीजिए कि देखिए परिमेय संख्या P/Q जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसका कंडीशन होता है 1-2, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कहीं पर दशमलव 1.1.1.1, जैसे कि मान लीजिए अगर रिपीटेड संख्या आ रहा है, ठीक है ना, रिपीटेड संख्या यानी कि बार बार दशमलव के बाद वही संख्या आ रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, परिमेय संख्या होता है। या फिर अगर मान लीजिए कहीं पर 10.12 दे दिए, यानी कि अगर इसे कट गया, मान लीजिए पूरा कट गया, पॉइंट देने के बाद भी मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कहीं रिपीटेड संख्या आ रहा है, मान लीजिए कि अगर कहीं आपने किसी संख्या में भाग दिया तो वो कट नहीं रहा है, लेकिन वही संख्या बार बार आ रहा है, तो उसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो अगर मान लीजिए कट गया, ठीक है ना, दशमलव के बाद मतलब कट गया, 1-2 अंक के बाद कट गया, मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो उसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। अगला जो है हमारा वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, वो है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। देखिए संख्या का थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि जगह हमारा जो है ना उसको थोड़ा खींच ले रहा है, ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, P/Q के रूप में ही होता है। और यहाँ जहाँ हमारा होता है Q बराबर नहीं होता है 0, यानी कि सेम कंडीशन जो परिमेय संख्या में होता है वही अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है कि जो इसका दशमलव प्रसार होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया कि दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी कि 1-2 पॉइंट तक आने के बाद, मतलब दशमलव के बाद 1-2 पॉइंट निकालने के बाद कट जाता है, यानी शांत हो जाता है। तो अपरिमेय संख्या में है ना वो नहीं शांत होता है, वो कटते जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो शांति नहीं होगा, कुछ ना कुछ आते जाएगा, इसे दशमलव के बाद और कटवे नहीं करेगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा, जहाँ जब तक आप कटाते जाइएगा तब तक बढ़ते जाएगा, तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद से एक और इसमें कंडीशन होता है कि वो रिपीटेड नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई दशमलव के बाद संख्या नहीं कटा ना, तो जैसे में आएगा 12, फिर आएगा हम लोग का 122, फिर आएगा 222, फिर उसके बाद आएगा 4-2, ऐसा मतलब ये रिपीटेड संख्या थोड़ी ना है। मान लीजिए पहले 12 आया, फिर 122 आया, फिर 1222 आया, फिर 12,222 आया, रिपीटेड संख्या तो है नहीं, लेकिन कट भी नहीं रहा है। सरल भाषा में समझिए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, यानी कि अगर उसको दशमलव के बाद 2-3 पॉइंट तक निकाला जाता है, अगर नहीं कटता है तो उसको अशांत बोला जाता है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या में आता है। और यहाँ पर भी है, अगर इस प्रकार की संख्या आती है, यानी कि ये रिपीटेड नहीं है,
लेकिन फिर भी बार बार आ रहा है तो इसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या फिर कहीं पे देखिए कि रूट अंदर 3, रूट अंदर 5, रूट अंदर 7, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता है, उसको भी अपरिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे दे दिया रूट 4, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है रूट 3, तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये थी संख्या। अब देखिए दोस्तों क्या आता है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। तो अभी हमने जितनी संख्या आपको बताई है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये सभी को मिला करके यानी सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितनी हम लोग संख्या आपको बताए हैं, ठीक है ना, उस सभी को मिला दिया जाए तो उस सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना इंट्रोडक्शन देने वाले थे, ठीक है ना। कल से दोस्तों आपको इस चैनल पर क्वेश्चन बनाया जाएगा इस मतलब प्रश्नावली का, और आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा।